1997 में राजा भैया को गिरफ्तार करने वाले और महाराजगंज एसपी रहते हुए योगी आदित्यनाथ पर रासुका लगाने की संस्तुति करने वाले यूपी के आईपीएस जसवीर सिंह को कई सालों तक निलंबित रहने के बाद अब सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जसवीर सिंह पर आईपीएस पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे। जसवीर सिंह की बर्खास्तगी पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ने अनादि टीवी से विशेष बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। 90 के दशक में राजा भैया और एक आईपीएस के बीच तनातनी की खबरें आम हुई। आईपीएस का जो किरदार था उस पर राजा भैया ने सवाल उठाए और कहा कि वकीलों के साथ जो घटना हुई वो पूरी तरीके से असंसदीय थी और अधिवक्ताओं के साथ इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद राजा भैया पर मुकदमे लिखे गए और मुकदमे लिखने वाले कोई और नहीं, तत्कालीन आईपीएस जसवीर सिंह थे, जिन्हें अब टर्मिनेट कर दिया गया है। जसवीर सिंह कई सालों से निलंबित चल रहे थे। अब उनकी जो नौकरी है वो समाप्त कर दी गई, सेवा समाप्त कर दी गई है। लेकिन इसके पीछे राजा भैया का क्या किरदार था और प्रतापगढ़ में जसवीर सिंह ने एसपी रहते हुए क्या कुछ किया था जिसकी वजह से उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, इन्हीं सब मुद्दों को बताएंगे और उस घटना के बारे में बारीकी से जानकारी देंगे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। ये क्या मामला था गोपाल जी, किस तरह से जसवीर सिंह और राजा भैया के विरुद्ध आपस में तनी तना हुई और मुकदमे लिखे गए और जसवीर सिंह क्यों अब टर्मिनेट किए गए? देखिए, ये मामला 94-95 का है। उस समय इन्होंने वकीलों के साथ बहुत बदतमीजी की थी प्रतापगढ़ कोर्ट में और अधिवक्ता का अपमान किया था, जिसमें एक यादव अधिवक्ता थे जिनके मुंह में अपने सामने खड़े होकर पेशाब करा दिया था। और उस समय जो वोट की राजनीति करते हैं, जात की वोट की राजनीति करते हैं, कोई नेता नहीं आया था। पूरे जनपद के नेताओं को उन्होंने समर्थन के लिए बुलाया, केवल राजा भैया पहुंचे थे। ऐसे में जसवीर सिंह ने तमाम उनके साथ राजा भैया के साथियों पर, राजा भैया पर मुकदमा कायम किया और फिर उसी बीच जबलपुर में इसने अपने साली की मदद करने के लिए इनलीगल तरीके से तमाम असलहे और बिना लिखा पढ़ी के 15 दिन वहां पे पड़े रहे और तमाम लोगों को वहां की साली के जो विरोधी थे उनको पकड़ के ले आए और यहाँ पे प्रतापगढ़ में फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया, जिसमें कि हम लोग जबलपुर हाईकोर्ट में उन लोगों ने मुकदमा किया, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई की जांच की। सीबीआई जांच ने रिपोर्ट लगाई, उसमें उनको सजा हुई 2 साल की सजा, 2 साल का जेल और 2000 रुपये जुर्माना। और डीजीपी होम सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश होम सेक्रेटरी और डीजीपी को कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि ये आईपीएस रहने योग्य है या नहीं है, तो उसकी जांच रिपोर्ट लग चुकी थी जिसमें इन्होंने स्टे ले रखा था और उसके बाद कभी भी उनको जनपद नहीं मिला। पहली बार प्रतापगढ़ में चार्ज पे रहे। तो क्या लग रहा है जो जसवीर सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ये वाजिब कार्रवाई? देखिए, जब भी कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगा, जब भी कोई अपने अधिकार के बाहर जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कानून को जब हाथ में लेगा तो स्वाभाविक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आईपीएस जसवीर सिंह को टर्मिनेट कर दिया गया है और आईपीएस जसवीर सिंह के टर्मिनेट होने के बाद जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उनके नेता और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह ने कहा है कि जो कार्रवाई है वो वाजिब है क्योंकि वो आईपीएस रहते हुए अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे थे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।